उसमें हम लोगों ने देखा है श्रीमद् भगवद गीता का जो संदेश है आज इतने हजारों वर्षों बाद भी कितना प्रासंगिक है, कितना महत्व का है। आधुनिक मानव की सभी समस्याओं का समाधान मानव हमें इस पुस्तक में मिल जाता है और इसीलिए आज भी इस पुस्तक की हजारों प्रतियां, लाखों प्रतियां देश विदेश में बिक रही हैं। विभिन्न लोग इसके पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार की टीकाएं, भाष्य अर्वाचीन एवं प्राचीन प्रकाशित हुए हैं। आज भी इस भगवद गीता पर रिसर्च हो रही है और विभिन्न पहलुओं से उसे देखने का प्रयत्न किया जा रहा है, क्योंकि उसमें का जो संदेश है वह संदेश हमारे मानव जाति की, मानव मन की शाश्वत समस्याओं से जुड़ा हुआ है और इसीलिए वह जो शाश्वत संदेश है वह आज भी उतना ही महत्व का है जितना कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के समय था। और आज हमारे जीवन में जब वह महाभारत का युद्ध प्रत्येक घर में खेला जा रहा है, जबकि भाई भाई के बीच में झगड़े जो थे, पहले वो दुर्योधन और पांडव, कौरव पांडवों के बीच का जो युद्ध है, अब वो युद्ध सगे भाइयों के बीच खेला जा रहा है। मानव मन की कई समस्याएं जो उस समय की वो अपने विकराल स्वरूप में जब आ गई है। प्रत्येक मनुष्य जब टेंशन युक्त हो गया, तनाव युक्त हो गया है और शांति की खोज में है, और जबकि हमारे जीवन में विभिन्न समस्याओं से जूझने का कोई विकल्प नहीं है, चाहे व्यक्तिगत जीवन में चाहे सामाजिक जीवन में। उस संदर्भ में भगवद गीता का यह संदेश जो कि हमें प्रेरणा देता है इन सभी समस्याओं से जूझने के लिए, संग्राम करने के लिए, महावीरपूर्वक संग्राम करने के लिए और संग्राम को जीतने की टेक्निक्स, ये भी हमको सिखाता है। और इसीलिए आज भी भगवद गीता का संदेश कितना महत्व का है, ये सब विस्तार से हमने चर्चा की थी। हमारे जीवन की, व्यक्तिगत जीवन की जितनी समस्याएं, सामाजिक जीवन की जितनी समस्याएं, राष्ट्र की समस्याएं एवं विश्व की समस्याएं, जितनी भी समस्याएं, सभी समस्याओं का समाधान हमें भगवद गीता के संदेश में मिलता है। इसकी विस्तार से हमने चर्चा की थी। भगवद गीता के संदेश के महत्व को जानने के बाद भगवद गीता के प्रारंभ में जो महत्व संबंधी श्लोक हैं और ध्यान संबंधी जो श्लोक हैं, जिनकी आवृत्ति प्रत्येक चर्चा के प्रारंभ में करते हैं, उनके अर्थ को भी जानने का प्रयत्न किया था। क्योंकि हमने कहा था कि इसकी बारंबार आवृत्ति इसलिए करते हैं और इसके अर्थ को जानकर के आवृत्ति जो करेंगे तो उसे अच्छी तरह कर सकेंगे और इनको अधिक अपने अर्थ को जानते हुए जब इनकी आवृत्ति ग्रुप पर बारंबार होगी तो ये ध्यान संबंधी श्लोक या महत्व संबंधी श्लोक उनके भीतर में भगवद गीता के प्रति, भगवद गीता के संबंध में जो महत्व जो दर्शाया गया है उसको हम लोग अधिक अच्छी तरह हृदयगम कर सकेंगे और उससे हमारे भीतर में भगवान श्री कृष्ण के संदेश के प्रति, भगवद गीता के संदेश के प्रति श्रद्धा का उदय होगा। और जितनी मात्रा में हमारे भीतर इस श्रद्धा का उदय होगा उतनी मात्रा में हम भगवद गीता के संदेश को और अधिक अच्छी तरह हृदयगम कर सकेंगे और फिर उसका पालन करके हम अपने मानव जीवन को सार्थक कर सकेंगे। दैनंदिन जीवन में सुख शांति प्राप्त कर सकेंगे एवं शाश्वत सुख एवं शाश्वत शांति की ओर, हमारे जीवन की ओर अग्रसर हो सकेंगे। और इसलिए हम उन श्लोकों की आवृत्ति करते हैं। इन सब प्रारंभिक चर्चाओं के बाद में हमने भगवद गीता के अध्यायों की चर्चा प्रारंभ की। 6 अध्यायों की चर्चा हमने समाप्त कर ली है इन 184 चर्चाओं में। 7वें अध्याय की चर्चा चल रही है, जबकि 7वें अध्याय की 14वें श्लोक की हम चर्चा कर रहे हैं। अत्यंत महत्व का वह श्लोक है जो हमारी सबकी अनुभूति का विषय है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा,
दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वये प्रपद्यन्ते माया वेदाम तरन्ति ते। क्योंकि ही माने क्योंकि, ये क्योंकि कहा गया, क्यों कहा गया, उसका पूर्व श्लोक के साथ संबंध है। त्रिभिर गुणमयी कामा त्रिभुर गुणमयी भावे एवं सर्वविदम जगत मोहितम नाभिजानाति मामेत्य परमवेद। गुणों के कार्य स्वरूप माने सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन गुणों के कार्य रूप इन तीनों प्रकार के भावों से ये सब संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीन गुणों से परे मूल अविनाशी को तत्व से नहीं जानता। तो क्यों नहीं जानता? क्योंकि ये तीनों गुणों से वो प्रभावित है, और क्योंकि इन तीनों गुणों से प्रभावित है, इसलिए क्या कहा? क्यों यह प्रभावित है? क्यों प्रत्येक मनुष्य किस प्रकार से राजसिक, सात्विक और तामसिक तीन गुणों से प्रभावित क्यों होता है? क्यों विवश होकर के तीनों गुणों का मानो कि उसको विवशतापूर्वक पालन करना पड़ता है, वह मानो उसके दबाव में आ जाता है, न चाहते हुए कुछ प्रवृत्ति को करता है, जानते हुए कि इसका परिणाम बहुत दुखप्रद होगा, फिर भी उस बात को करता है विवशतापूर्वक। इन तीन गुणों के प्रभाव से, सात्विक, राजसिक, तामसिक। क्यों? इसका उत्तर देते हैं, क्योंकि ऐसा यह दैवी अलौकिक अति अद्भुत गुणमयी त्रिगुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी योग माया बड़ी दुष्ट है। यह पहला ही श्लोक कहा गया, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। क्यों इस प्रकार से व्यवस्थापूर्वक करता है मनुष्य? क्योंकि यह जो मेरी माया है दैवी माया है, दैवी माया, और वह दैवी माया त्रिगुणमयी है। दुरत्यया अत्यंत दुष्कर है, असंभव नहीं कहा, अत्यंत दुष्कर, उसको पार पाना अत्यंत दुष्कर। और जब इस श्लोक को हम पढ़ते हैं तो निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। क्यों? इतनी दुरत्यया माया है, उसके प्रभाव में हम लोग सभी हैं, तो फिर क्या होगा हमारा? परंतु भगवान श्री कृष्ण यदि ऐसा कहते हैं तो भाई ये पेपर बड़ा कठिन है, ये आईएएस की परीक्षा तुम्हारे लिए नहीं है, तो हम लोग निराश हो जाते हैं। तो क्या फिर मैं कलेक्टर नहीं बन पाऊंगा, आईएएस नहीं बन पाऊंगा? पहले ही कह दिया आईएएस की परीक्षा बड़ी कठिन है, यहां कहा कि आईएएस की परीक्षा से हजारों गुना करोड़ों गुना कठिन है। ये माया को दुरत्या अत्यंत कठिन है, इस माया को पार पाना। तब हम निराश हो जाते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण समझते हैं इसके पहले कि हम निराश हो जाए तुरंत दूसरा वाक्य बोलते हैं। तो क्या उपाय नहीं है? इस दुरत्या माया से करने का कोई उपाय नहीं है, तुरंत उपाय बताते हैं। यदि कोई डॉक्टर कह दे भाई तुम्हारा रोग तो मैंने देखा है, तुम्हारा रिपोर्ट वगैरह पढ़ा, ये कैंसर वगैरह हुआ है, ये असाध्य रोग है, तो वो मनुष्य तो वहीं पर मर जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा। डॉक्टर खुद ही कहता है कि असाध्य रोग है। श्री कृष्ण भगवान स्वयं बोलते हैं अरे ये माया अत्यंत दुष्कर है, तब फिर कहा जाए चलो आत्महत्या करें। तुरंत उपाय है, मामे वही प्रपद्यन्ते माया में काम करें। जो मेरी शरण में आते हैं वो इस माया से तैर जाते हैं, इस माया को पार हो जाते हैं। उपाय भी बता दिया। यदि कोई डॉक्टर कहे असाध्य रोग है और फिर बाद में दर्दी को छोड़ देंगे कि असाध्य रोग है, दर्दी तुम जाओ अपने घर, तो दर्दी का क्या होगा? और श्री कृष्ण भगवान ऐसे वैद्य नहीं बोलते हैं, ये रोग बड़ा कठिन है, दवाई मेरे पास है, ये है दवाई। क्या दवाई? यही दवाई कि मेरी शरण में आओ, माया मेटा प्रबंधन से, माया देश की शरण में जाने से माया के चक्रों से बचा जा सकता है। इस श्लोक पर हमने विशेष अत्यंत विस्तार से चर्चाएं की है कि माया क्या है, माया का स्वरूप क्या है। स्वामी विवेकानंद ने लंदन में जो माया के लेक्चर्स दिए थे, अद्भुत लेक्चर्स, ये माया स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, ऐसा आज तक किसी ने नहीं कहा
हालांकि आदि शंकराचार्य ने उसको परोक्ष रूप से कहा था, अघटन घटन पटी ऐसी माया जो अघटित को घटित कर दे, असंभव को भी संभव कर दे। हमारी समझ में न आया इस प्रकार की बातें जब हम देखते हैं तो ये कहते क्या दैवी माया। यही बात तोतापुरी ने कही। तोतापुरी ने माना नहीं, श्री रामकृष्ण को बहुत हंसी मजाक उड़ाते थे, अरे क्या रोटी ठोकता है। माँ का नाम लेते थे, ताली बजा बजाते थे श्री रामकृष्ण देव। और तोतापुरी उनके गुरु, अद्वैत वेदांत के साधक, अद्वैत वेदांत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक ज्ञानी, और वो हंसते हैं, अरे क्या रोटी ठोकता है। हरियाणा के थे, पंजाब के थे, पंजाब के लोग हम लोग जैसा रोटी बेलते हैं ऐसा बेलते नहीं, वो आटा लेके ऐसा करके वो बनाते रोटी और फिर उसको सेकते हैं। तो बोलते क्या रोटी ठोक रहा है, ये कह के कहा तोतापुरी, क्या रोटी कौन ठोकता है। श्री रामकृष्ण ने कहा मैं रोटी ठोकता हूं, मैं तो माँ का नाम ले रहा हूं। माँ अरे पत्थर है, पत्थर। बहुत चिढ़ाते थे। और यही बात में ऐसी गहरी माया, माया का ऐसा चक्कर चला जो ऐसे प्रचंड बड़े नागा संप्रदाय के थे, उसको ज्ञान का कह पुकारते थे। श्री रामकृष्ण नागा को पुकारते थे, नागा साधु ही थे, नागा संप्रदाय के थे। हट्टे कट्टे लंबे चौड़े जैसे पंजाब के लोग होते हैं, ऐसा उनका शरीर। आज तक कभी रोग क्या है जानते नहीं थे, सभी प्रकार का योगासन करते थे, हठयोग करते थे, ऊपर से वेदांत की साधना करते थे। ऐसे कभी लोग का नाम तक नहीं सुना। और बंगाल की जो जलवायु है, कैसा भी कोई भी आदमी हो उसको पेट का रोग हो ही जाएगा, ऐसा जलवायु। जा करके तोतापुरी जैसे को रोग लागू हुआ पेट का, ऐसा भयंकर हेमाविशिस हुआ, ऐसा भयंकर वो पेट का रोग हुआ कि रात भर छटपटाते थे, दिन नहीं आती थी। और फिर तोतापुरी बोलते थे, तो ब्रह्मज्ञानी थे, हम ब्रह्मास्मि। और ऐसा करके अपने आप को आत्मा समझ करके मैं देह नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं, चिदानंद शिवोहम शिवोहम। फिर जैसे बोलते हैं, फिर से अंदर का पेट का दर्द होता है, नहीं मैं यहां पर हूं। फिर बोलते नहीं मैं पेट नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। और वो पेट का दर्द इतना आगे बढ़ गया कि देखा कि उनका ब्रह्म ज्ञान यहां कम पड़ रहा है। और तब उन्होंने सोचा अरे यह देह ही तो, ये सारे सभी प्रकार के मेरे इतने प्रकार इतने ज्ञान के बीच में आ रहे थे। और ऐसा प्रावधान है हमारे शास्त्रों में कि आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि यह जो देह मिली हुई है उस परमात्मा के दर्शन के लिए मिली हुई है। जब तक उस परमात्मा का ज्ञान नहीं हो जाता, आत्मा का ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक इस शरीर को छोड़ना यह उचित नहीं माना जाता, क्योंकि यह बहुत बड़ी देन है जिस यंत्र के माध्यम से उस परम सत्य की प्राप्ति करनी है। और इसीलिए उसे मानेंगे। परंतु जो ब्रह्मज्ञानी है, जिनको वह आत्मा का साक्षात्कार हो चुका है, उस परम सत्य की उपलब्धि हो चुकी है, उनका काम पूरा हो गया है, मानव जीवन का जो प्रयोजन है उन्होंने प्राप्त कर लिया है, उनके लिए प्रावधान है कि चाहे तो वो शरीर को रखे चाहे छोड़ दे। ये रहते हैं जिनको कहा जाता है कि वो उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, मुक्ति की स्थिति को। परंतु ये जीवन मुक्त है, जीवन रहते हुए भी जो मुक्ति प्राप्त हो उसको जीवन मुक्त कहते हैं। ये जो जीवन मुक्त पुरुष है वो चाहे जब अपने शरीर का त्याग कर, तो ये तो जीवन मुक्त पुरुष थे, मुक्ति तो उनको प्राप्त हो ही गई थी, उनको आत्म साक्षात्कार तो हो ही गया था। अब तोतापुरी ने कहा कि यह देह जो मेरे ब्रह्म ज्ञान में बाधक है उसको मैं विसर्जन कर दूंगा गंगा में, और जाकर के गंगा में अपने आप को रात को विसर्जन करने के लिए दक्षिणेश्वर से, दक्षिणेश्वर जिन्होंने देखा बेरूमठ से दक्षिणेश्वर के बीच में कितना बड़ा पट है गंगा का, और कितनी भयंकर वो नदी, केवल किनारे में रहने से ही डूब जाते लोग, और बीच में तो कितना बड़ा, कितना गहरा, जहां पर साधारणतः 10 या 12 या 40-50 फुट पानी रहता है। पर तोतापुरी ने देखा वो जा रहे हैं पैदल गंगा नदी के भीतर जा रहे हैं डूबने के लिए, चलते 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 नदी के उस पार पहुंच गए, चाहे बेरूमठ तक आए होंगे, फिर बेरूमठ उसी तरफ दक्षिण से चले बेरूमठ तक आ गए, बेरूमठ उस समय हुआ नहीं था, पर वो जमीन तक आ गए, तब तक डूबने के लायक जल नहीं मिला। अरे ये क्या, गंगा में इतना पानी रहता है, डूबने लायक जल नहीं मिला।
लगा कि ये स्वप्न है, और फिर उन्होंने चिंता काटा, देखा रक्त बह रहा है, नहीं है तो जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था नहीं है। सचमुच में क्या ऐसा हो रहा है, देख रहा है सामने दक्षिणेश्वर मां काली के मंदिर की लाइट चल रही, फिर वो सामने से किनारे से वापस आते हैं, डूबने लायक जल नहीं मिलता, और तब उनके मुझे निकलता है, ये क्या दैवी माया है, ये क्या दैवी माया है। ये मेरा शिष्य रामकृष्ण, ये जो कहता था कि ये मेरी मां जो कुछ कर सकती है, अघटन घटन पटी माया, ये असंभव को संभव कर देती है। गंगा नदी में से पानी चला गया, डूबने लायक पानी नहीं मिला, नहीं, ये है जगदम्बा, ये माया जो है ये जगदम्बा है। और इसीलिए दूसरे दिन फिर जाकर के मां काली के मंदिर में जो पत्थर की मूर्ति कह करके हमेशा जो मजाक उड़ाया करते थे श्री रामकृष्ण का, स्वयं जाकर के मां काली के पूजा वहां प्रतिमा के पास जाकर के प्रणाम करते हैं, दर्शन करते हैं और मां का नाम लेते हैं। और तो श्री रामकृष्ण कहते, अरे क्यों जी, आज तो आप रोटी ठोक रहे हैं, क्या बात है, रोज तो आप मुझे खिलाते थे रोटी ठोक, आप आज ही रोटी ठोक रहे हैं। उन्होंने मां का नाम लेना शुरू किया, तब तो तब नहीं बेटा, तेरी मां ने मुझे दिखा दिया, वो अघटन पड़ गया, मैं रोटी नहीं ठोकता हूं, मां का नाम ले। यह मानो परिवर्तन हुआ, अनुभूति हुई। उसी प्रकार से नरेंद्रनाथ को जिस प्रकार से हुई, स्वामी विवेकानंद को हुई, और जगदम्बा को मानने लगे, सारी रात मां स्वामी तारा ये कहने लगे, यह अघटन घटन प्रति माया। तो यह मानो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, हमारी समझ के परे की बात है। इस माया को समझना हमारे परे की बात है, क्योंकि हम सब इस माया के भीतर हैं। और इसीलिए अब्राहम मैस्लो बहुत अच्छी किताब द 5 रिचेस ऑफ ह्यूमन नेचर, जिसमें उन्होंने स्वीकार कर लिया, अभी तक मॉडर्न साइकोलॉजी स्वीकार नहीं करते थे। अभी तक वो यही कहते थे मानव जीवन का लक्ष्य है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हमारे जीवन की जितनी भी योग्यताएं हैं, कैपेबिलिटीज हैं, कैपेसिटीज हैं, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, उसका मैक्सिमम कैपिटलाइजेशन, उसका मैक्सिमम एडवांटेज लेना, स्वीकार उसको उसका उपयोग करना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। पर ये पहली बार कॉन्फिडेंस ऑफ ह्यूमन नेचर पुस्तक में अब्राहम मास्लो जो हमारे आधुनिक साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, नॉट ओनली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बट सेल्फ ट्रांसेंडेंस इज द गोल ऑफ लाइफ। ये सबसे परे चले जाना, इस माया के जगत के परे चले जाना, बियॉन्ड टाइम स्पेस एंड कॉजेशन। माया और कुछ नहीं है, माया टाइम स्पेस एंड कॉजेशन। हालांकि आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी जो थ्योरी बात की, उसमें केवल टाइम और स्पेस की बात हुई, ये दोनों रिलेटिव है। तो स्वामी विवेकानंद ने वेदांत के दर्शन को अपने केंद्र बिंदु में रखते हुए एक तीसरे डायमेंशन को जोड़ा, वो है थ्योरी ऑफ कॉजेशन। कॉजेशन माने कार्य कारण की श्रृंखला, ये तीनों से बना हुआ ये जगत, और जो एब्सोल्यूट है वो तीनों से परे है। ये जब तक हम जगत में हैं, इस माया के घेरे में हैं, तब तक उस एब्सोल्यूट को पाना, उसको समझना, उसको प्राप्त करना असंभव है, संभव नहीं है। श्री रामकृष्ण ने सरल भाषा में कहा, एक शेर लोटे में 4 शेर दूध नहीं आ सकता, तुम कितना भी कर लो, कितना भी कर लो। एक शेर लोटे का जब है, लोटा एक शेर का, उसमें 4 शेर दूध डालो, नहीं आ सकता। उसी प्रकार से यह जो एब्सोल्यूट है, जो बियॉन्ड टाइम स्पेस एंड कॉजेशन है, माया के परे है। जब तक हम माया के परे नहीं जाएंगे, हम माया को समझ नहीं पाएंगे। और यही बात आजकल वैज्ञानिक तो समझ नहीं पाते हैं। आइंस्टाइन ने कहा था, और जितने बड़े साइंटिस्ट लोग हैं, बोर ने कहा था, और जितने हमारे कुछ नोबेल प्राइज फिजिसिस्ट ने कहा कि हाँ, ये जो कुछ भी जगत के परे हम तब तक नहीं जाएंगे, तब तक इस घेरे में रह करके उस परम सत्य की प्राप्ति नहीं है। चाहे हम वैज्ञानिक विज्ञान कुछ भी करते, कितना भी लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट करते, दिस इज नॉट सब्जेक्ट टू एक्सपेरिमेंटेशन। इसके लिए एक्सपेरिमेंट की लेबोरेटरी मानव मन ही है, वो बाहर की लेबोरेटरी उसमें काम नहीं करेगी। चाहे बच्चे वो गॉड पार्टिकल निकाल दे, बोसॉन नाम के तत्व को निकाला है, वो पार्टिकल को प्राप्त कर लिया, ऐसा बोलते हैं कोलाइडर के द्वारा, उसका नाम दिया उन्होंने गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल को भले प्राप्त कर लिया, उसका नाम गॉड पार्टिकल थे, गॉड स्पॉट को उन्होंने प्राप्त कर लिया।
यहाँ पर कई लोग बोलते हैं ना कि क्या ब्रह्मचर्य को क्यों चुपैया रखते हैं, कि ब्राह्मण लोग क्यों चुपैया रखते हैं, चोटी रखते हैं, शिखा रखते हैं, उसका उन लोगों को यह मानो उसका महत्व समझ में नहीं आता। और कुछ लोग बोलते हैं मजाक, अरे भाई ये मेरे एरियल है, इस एरियल के द्वारा पूरा वाइब्रेशन है, बिना एरियल के देखो तुम टीवी लगाओ, ये एरियल नहीं लगाओगे तो टीवी में कैश नहीं होगा वाइब्रेशन, ये हमारे एरियल यहाँ से कैश होता है। ये तो मजाक में बोलते थे। अब मॉडर्न साइंटिस्ट लोगों ने कहा जिस जगह पर शिखा है उसी जगह का नाम उन्होंने दिया गॉड स्पॉट। क्यों? जब भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा, ईजी मशीन लगा करके देखा, जब गॉड स्पॉट का मतलब ही नहीं कि वहां भगवान है, पर देखा कि जहां पर भी ईश्वर के संबंध में या परम सत्य के संबंध में या फिर जो मिस्टिक जिसको हम कहते हैं फिलोसॉफिकल क्वेश्चन, इसके संबंध में जब भी चर्चा होती थी मानव मन में, उसी तरह वहां पर लाइट जलती थी। ईट की मशीनों देखा वहां स्पार्क होता था, तो उन्होंने समझ लिया कि इसी जगह से मानो उसका नाम उन्होंने दिया गॉड स्पॉट। गॉड स्पॉट गॉड नहीं, गॉड स्पॉट का वो लोग आविष्कार कर सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं, गॉड पार्टिकल को पकड़ सकते हैं कोलाइडर के द्वारा, गॉड को नहीं पकड़ सकते। असंभव इसलिए है कि जब तक मनुष्य इस कार्य कारण की श्रृंखला के भीतर है, समय और काल की मर्यादा के भीतर में है, उसके परे नहीं जाता, ट्रांसेंड नहीं करता, तब तक उस परम सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता, असंभव है। माया, इसको सरल शब्दों में यहां पर कहा, माया जैसे शरण में जाने से माया से मुक्ति मिल सकती है। माया के घेरे में रह करके माया से बचना असंभव है। जैसे श्री रामकृष्ण देव कहते थे, भाई अभी तो माया के अंडर में हो, कुछ अंग्रेजी शब्द, एक डजन अंग्रेजी शब्द जानते थे श्री राम को, अभी तो माया के अंडर में हो, जब तक माया के अंडर में हो माया की बात माननी पड़ेगी, जगदम्बा की बात मानना पड़ेगा, जगदम्बा के अंडर में हो, उस महामाया के अंडर में हो, और इसलिए उनके नियमों के अनुसार उनको काम करना पड़ेगा। इसके परे जब तक नहीं जाते, और इसी को साइंटिस्ट लोगों ने अपनी भाषा में कहा कि फिजिक्स मस्ट एट द एंड मीट विथ मेटाफिजिक्स। ये फिजिक्स की एक लिमिटेशन है, एक टाइम आएगा व्हेन फिजिक्स विल मेल्ट इनटू मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स है उस परम सत्य के बारे में, तो जब तक इसके चरम सीमा तक नहीं पहुंच जाते फिजिक्स की, तब तक हम मेटाफिजिक्स, और मेटाफिजिक्स स्टार्ट फ्रॉम वेयर द फिजिक्स एंड्स, जहां फिजिक्स का एंड हुआ उसके बाद में मेटाफिजिक्स शुरू। और ये जो मायाधीश की बात है, मायाधीश ये मैटर, ये जो बात है वो उस घेरे के बाहर की बात है, वो ट्रांसेंडेंस होने के बाद नहीं हो सकता है, जब तक सेल्फ ट्रांसेंडेंस नहीं होगा। और इसीलिए कहा लिंकन बार्नेट ने द यूनिवर्स एंड आइंस्टाइन पुस्तक में कहा, मैन हैज ए यूनिक कैपेसिटी ऑफ ट्रांसेंडिंग हिमसेल्फ एंड परसीविंग हिमसेल्फ इन द एक्ट ऑफ परसेप्शन। मैन हैज ए यूनिक कैपेसिटी, मनुष्य के पास यह एक विशेष गुण है कि वह अपने आप से बाहर जाकर के उस परम सत्य को प्राप्त कर सके, उस माया देश को प्राप्त कर सके, इस माया के घेरे में से बाहर जा सके। ऐसी बात साइंटिस्ट लोगों ने कही और कहा मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। आइंस्टाइन ने कहा द वर्ल्ड एज ए सीड, किताब का नाम है द वर्ल्ड एज ए सीड। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं द ट्रू वैल्यू ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इज डिटरमाइंड प्राइमरीली बाय द मेजर एंड द सेंस in which he has attained liberation from the self। ये मनुष्य का सच्चा जो सार्थक जीवन कब होगा, जब वो उस मुक्ति को प्राप्त करेगा, मोक्ष को प्राप्त करेगा, इन सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर के ट्रांसेंड करेगा, माया के बंधन में से मुक्त हो जाएगा, दुखों से, सभी प्रकार के दुखों से निवृत्ति प्राप्त कर लेगा, सभी प्रकार के अज्ञान के बंधनों से प्राप्त कर लेगा मुक्ति। यह जीवन का लक्ष्य है, माया के परे जाना यही जीवन का लक्ष्य है। ये मॉडर्न लेवल पे ही था। तो और भक्ति के बाद लगता मायाधीश की शरण में जाओ, कहने का मतलब माया के बाहर आओ, तब जाकर के माया का दर्शन होगा, या मायाधीश ऊपर समझ सकते, तब माया के घेरावे से बाहर हम आ सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो उसको विभिन्न भाषा में यही कहा, और जैसा लेखक बाबा ने कहा वैसा आइंस्टाइन ने कहा, वही नील्स बोर ने भी कहा, मैन इज ए स्पेक्टर एक्टर इन दिस ग्रेट ड्रामा ऑफ लाइफ साइमल्टेनियसली। यह एक मनुष्य के पास एक विशिष्ट
एक अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार, कि वह एक्टर नहीं बन सकता है, साथ का प्रिंस कैरेक्टर में भी बन सकता है। बाकी जितनी योनियां हैं हमारे शास्त्रों के अंदर 84 लाख योनियां हैं, तो मॉडर्न साइंस के साथ 1,25,00,000 योनियां हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उन लोगों ने हजारों साल पहले जो 84 लाख योनि की बात कही, ये 84 लाख योनि में मात्र मनुष्य योनि में ही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। आधुनिक विज्ञान यही कहता है कि 1,25,00,000 योनियों में से मात्र मनुष्य योनि को ही एचक्यू प्राप्त हो सकता है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। आईक्यू सभी को प्राप्त हो सकता है, कॉम्प्यूटर को भी पास भी है, पर ईक्यू इमोशनल क्वेश्चन कुछ ही योनियों के पास है, पर एचक्यू स्पिरिचुअल क्वेश्चन, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस केवल मनुष्य योनि के पास है। तो यही बात हमारे जो शास्त्र का ही होता है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि हमें माया के घेरे में से बाहर जाना है तो हमें मायाधीश की शरण में जाना पड़ेगा, उस माया के घेरे से बाहर आना पड़ेगा, तभी हम माया को समझ सकते हैं। और इस संदर्भ में ही हम श्री रामकृष्ण के उत्तर को समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से बहुत ही साधारण उदाहरण, हम अपनी आंखों को नहीं देख सकते, उसका प्रतिबिंब देख सकते हैं आईने में, परंतु अपनी आंखों को देख सकते, आंखों के द्वारा देखना है, जिन आंखों के द्वारा देखना है उन आंखों के द्वारा आंखों को कैसे देखेंगे, नहीं हो सकता। उसी प्रकार से श्री रामकृष्ण को जब पूछा नरेंद्रनाथ ने कि वहां से आपने क्या ईश्वर को देखा है, तो श्री रामकृष्ण ने कहा हमने देखा है, पर बाद में क्या कहा, जिस प्रकार से मैं तुझे देखता हूं उससे अधिक प्रत्यक्ष रूप से मैं आपके दर्शन करता हूं। कहने का मतलब क्या है, मैं जब तुमको देखता हूं तो इन आंखों के द्वारा देखता हूं, ये प्रत्यक्ष दर्शन है, पर वह जो परम सत्य की प्राप्ति, वो परम सत्य तो बाहर नहीं, वो तो भीतर में है, तो इन आंखों की भी आवश्यकता नहीं। तो क्या वो इनडायरेक्ट विजन है? नहीं। इसीलिए आदि शंकराचार्य ने बहुत अच्छा शब्द कहा, अपरोक्षानुभूति। ये जो परम सत्य का साक्षात्कार है उसका नाम था अपरोक्षानुभूति। ये प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं है। प्रत्यक्ष अनुभूति में क्या होता है, प्रत्यक्ष सत्पुंज प्रत्यक्ष नहीं है, डायरेक्ट परसेप्शन नहीं है। क्यों? जिसके हमको ऑप्टिकल नर्व चाहिए। मैं कोई भी व्यक्ति को मैंने कहा मैंने प्रत्यक्ष देखा, वो क्या डायरेक्ट विजन है? नहीं। प्रत्यक्ष देखा, मैंने कहा मैं उस घटना में हाजिर था, मैंने उस घटना को प्रत्यक्ष देखा कि वो मर्डर करना, तो प्रत्यक्ष देखा तो क्या डायरेक्ट था? नहीं, डायरेक्ट नहीं था। क्यों? वो जो देखा था वो सूर्य की किरण उस डेड बॉडी पर पड़ी, वहां से मेरी किरणें यहां पर आई, आंख में आई, बाहर के जो पटल है नेत्र, उस नेत्र पर आई, उस नेत्र के भीतर में ऑर्गन है, उस ऑर्गन पर गई, उसके भीतर में नर्व सेंटर है, वो नर्व सेंटर ने ब्रेन तक संदेशा पहुंचा है, तब जाकर के कहा कि हाँ ये ऐसा विजन। तो कितना इनडायरेक्ट हुआ। हम बोलते हैं डायरेक्ट भी देखा, प्रत्यक्ष नहीं है। जो भी हम बोलते हैं प्रत्यक्ष है वो अप्रत्यक्ष है, और जो आत्मानुभूति है उस परम सत्य की अनुभूति है, उस परम जो माया बीज की अनुभूति वो भीतर में है। उसके लिए न तो ये नेत्र, न ये नर्व सेंटर, न ये ब्रेन, किसी की आवश्यकता नहीं। क्यों? ये अपने आप को देखना है, आत्मानुभूति आत्मा के द्वारा। इसलिए कहा ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म का दर्शन होता है ब्रह्म ही हो जाता है। तो वो तो ब्रह्म था ही, केवल यही है कि पर्दा शुरू या पता पड़ा तो नहीं ब्रह्म क्या जानने का प्रयत्न करो। तो यह जो मायाधीश की चरण में वो भक्ति की भाषा में यही कहा। आदि शंकराचार्य ने बड़ी खूबी से यह मामे व ये प्रपद्यन्ते, यहां भगवान श्री कृष्ण क्या कहा, मामे व ये प्रपद्यन्ते माया मेधा करते। तो माया से कहने का उपाय क्या है, मेरी शरण में आओ। अब सभी लोगों ने भाष्यकार अपने अपने उसके अर्थ लगाए। तो जो वैष्णव धर्म वाले हैं, कृष्ण के जो अनुयायी हैं, उन्होंने कहा मामे व ये प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में आओगे तभी तुम माया से मुक्त होगे। मेरी मन श्री कृष्ण की शरण में जाना होगा। हरे राम हरे कृष्ण करने से नहीं होगा, केवल हरे कृष्ण करना होगा। राम की शरण में जाने से नहीं होगा, कृष्ण की शरण में जाना होगा। नहीं, शिव जी नहीं चलेगा, क्राइस्ट बिल्कुल ही नहीं चलेगा, एकदम केवल कृष्ण। क्यों? कृष्ण भगवान ने कहा मेरी शरण में आओ तब जाकर तुम माया से मुक्त हो जाओ। ये कुछ लोगों का ऐसा मंतव्य है, मेरी शरण में कृष्ण की शरण में आओ। कुछ इससे आगे बढ़े, मेरी शरण में मतलब
ये कृष्ण तो विष्णु का ही रूप है ना, विष्णु भगवान के शरण में जाना पड़ेगा। राम चलेगा, कृष्ण चलेगा, शंकर नहीं। शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, केवल विष्णु। विष्णु भगवान मैं मामय ये प्रपद्यते, मेरी शरण में आना मतलब विष्णु भगवान के शरण में आना पड़ेगा, शिव जी के शरण में जाना चाहिए। इससे बढ़कर के कुछ लोग नहीं, मामय में ये प्रपद्यते परमात्मा है। श्री कृष्ण जब अर्जुन से बातें कर रहे हैं तो मनुष्य के रूप में बातें नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप को परमात्मा समझ करके बातें कर रहे हैं। जीव अर्जुन है जीव का प्रतिनिधि और श्री कृष्ण है परमात्मा के प्रतिनिधि। ये परमात्मा और जीव के बीच का डायलॉग है, उसके बीच का संवाद है। तो श्री कृष्ण माने परमात्मा, कहने का मतलब परमात्मा की शरण में जाना। और उसी को जो शक्ति वाला बोलते हैं, नहीं, महामाया के शरण में जाने से माया से मुक्ति मिलेगी। माया में से मुक्ति चाहिए तो महामाया के शरण में जाओ। तो चंडी पाठ यही कहा गया, दुर्गा सप्तशती ग्रंथ में ही कहा गया। जब उसने पूछा कि क्या कारण है, कि कैसी अद्भुत देवी माया है, वह कहानी भी उसी से शुरू होती है दुर्गा सप्तशती की। जहाँ सूरत राजा और समाधि वो दोनों मिलते हैं और ऋषि मुनि क्या जाकर के मिलते हैं, दोनों का मिलन होता है और तब पता पड़ता है कि एक को तो राज्य से एक दूसरे राजा ने चढ़ाई किया सूरत राजा के ऊपर, और फिर उसको रात को भगना पड़ा, अकेले थे और जाके जंगल में जाकर के ऋषि के यहाँ आते हैं। फिर भी उनको याद आती है, अरे वो राजा ने मेरा तो ले लिया, राज्य ले लिया, तो मेरा घोड़ा जिसको मैं चढ़ा करता था वो घोड़ा जीवित तो होगा, उसको किससे अन्न तो मिलता होगा। अच्छा मेरी रानी कैसी होगी, मेरे पुत्र कैसे होंगे। उनकी ममता जाती नहीं है, वो सब उनको राजा की राज्य अपने राज्य की बात ही करती। और ये व्यापारी को था समाधि, उसको घर से निकाल दिया। किसने निकाला? उसकी बीवी बच्चों ने। बीवी बच्चों ने बाइज्जत बोले तुम्हारा पेट के पौधे मेरा, तुम्हारा मकान हमारा, और बीवी बच्चों ने उनको घर से बाहर फेंक दिया। और वो बेचारा जाएगा कहाँ, तो जंगल में जाता है, न पैसा न पूछे। बड़ा व्यापारी था, पर ये मिलकर बहुत खराब चीज होती है, पैसा इतना खराब होता है, लालच लग गई। तो ये जब देखा कि ये तो कंजूस है, हमको कुछ नहीं दे रहा है, तो बच्चों ने माँ ने मिलकर के ऐसा नाटक किया कि उसको घर से निकाल दिया। अब ये बेचारा जगत में आकर के उसको ये याद आ रही, अरे मैंने इतना मेहनत करके पैसा संचय किया था, किसी को फिक्स डिपॉजिट की चाबी मैंने कभी नहीं दी थी, अभी वो सब उनके पास है, कितना रुपया खर्चा कर दिया होगा अभी तक में, पता नहीं कितना फिक्स डिपॉजिट मेरा कम हो गया होगा, और मेरी कार की क्या हालत होगी, और मेरे घर का क्या हालत होगा, बेच तो नहीं क्या होगा, ये सब चिंता है। और पुत्र कैसे होंगे, पुत्र बीमार तो नहीं होगा, इस प्रकार की चिंताएं उसको आ रही है। तब जाकर के ये सूरत राजा ऋषि को बोलते हैं, ऋषि अद्भुत बात है, ये इसको मेरे राज्य में निकल गया, क्योंकि मुझे उस राज्य की याद बात आती, मेरा मोह नहीं जा रहा। और इस व्यापारी को देखो, इतना बीवी बच्चों ने लाख मार के घर से निकाला पहले तो, फिर भी वो बीवी बच्चों की चिंता कर रहा है। एक ऐसा मोह उसका बीवी बच्चों के प्रति मुझे समझ नहीं आता। अद्भुत बात है, इसका कारण बताइए। और तब ऋषि बोलते हैं, राजन ये सब जो कुछ भी तुम बोल रहे हो, ये सबका कारण है माया। ये माया, ये मोहिनी शक्ति जो है, ये मोहिनी शक्ति जो है, जो जगदम्बा की महामाया है, उस महामाया की माया के कारण कितने लोग आज तक मोहित हुए हैं, आज भी मोहित हो रहे हैं, तुम भी मोहित हुए हो, वो भी मोहित हुआ है, और भविष्य में कितने सारे मोहित होते रहेंगे। ये मोह लेती है माया, और उस माया मोह के कारण हम अपना मोह छोड़ नहीं पाते। जानते हैं इसको पकड़ने से बहुत दुख होगा, 440 वोल्ट से भी अधिक भयंकर है, पर नहीं छोड़ पाते उस माया को, नहीं छोड़ पाते। खतरनाक है माया, दुख देगी और नहीं छोड़ पाते, इसी का नाम माया, जिसको हम जानकर भी नहीं छोड़ पाते। ये माया का प्रभाव ही ऐसा है कि माया को छोड़ ये मोहित हो रहे हैं, और भगवान स्वयं में तो मोहित करते हैं। कहानियां तो कितनी सारी है, मैंने बताया था पिछली चर्चा में, कैसे नारद मुनि विश्व मोहिनी, वो तो माया भगवान विष्णु ने रची थी विश्व मोहिनी, और विश्व मोहिनी से ऐसे मोहित हो गए, जो नारद मुनि वो सोचते थे कि मैंने काम पर विजय प्राप्त किया है, वो हाथ पकड़ते ही रह गए, और ऐसे मोहित हुए कि उसमें उन्होंने रेखा में देखा, इसको जो ब्याहेगा वो अमर हो जाए। लिखा क्या था,
इसका विवाह उसी से होगा जो अमर होगा। उन्होंने उल्टा पढ़ा, जो इसे विवाह करेगा वो अमर होगा। अरे विश्व मोहिनी तो पत्नी थी विष्णु की, तो उसने ऐसा लिखा था कि उसके पति होंगे, वो पति अमर पति होंगे। इसने ये पढ़ा, नारद ने अपने मोह में ऐसा पढ़ा, जो भी इसके साथ क्या करेगा वो अमर हो जाएगा। तो लगा कि मैं ही अमर हो जाऊं। तब उसने पिता से कहा, तब उन्होंने कहा कि भाई ये विश्व मोहिनी ये तो मुझे चाहिए। और तब उन्होंने बोला कि भाई मैं क्या करूं, अब तो स्वयंवर की रचना हो गई है, तो आप भी आइए स्वयंवर में। और फिर नारद मुनि, कैसे नारद मुनि मोहित हुए, जो कि बोलते थे काम पर मैंने विजय प्राप्त कर लिया। शिव ने तो काम पर विजय प्राप्त की पर काम को भस्म कर दिया, पर मेरे तो क्रोध पर भी मैंने विजय प्राप्त किया, छोड़ दिया काम को। और ऐसे मोहित हुए विश्व मोहिनी से, दिन रात यही चिंतन, कैसे विश्व मोहिनी मिलेगी, कैसे विश्व मोहिनी मिलेगी। और ये मोहित हुए और फिर बाद में जा करके प्रभु से बोला कि अब क्या करें, इतने बड़े बड़े राजा लोग स्वयंवर में आए हैं और मैं कैसे उसको प्राप्त करूंगा। तो उन्होंने सोचा भाई संकट के समय हरि के समान दूसरा कोई उगाड़ने वाला नहीं है। जाकर के हरि के पास गए कि आप ऐसा कुछ कीजिए कि मेरा ये संकट टल जाए। और भगवान जी बहुत डिप्लोमेटिक भाषा में बात करते हैं, नारद मैं वही करूंगा जो तुम्हारे कल्याण का होगा, मैं वही करूंगा जो तुम्हारे कल्याण का होगा। तो नारद मुनि सबसे मेरे को वरदान मिल गया है, उन्होंने चाहते थे मेरा सुंदर चेहरा हो जाए और बस गए मां स्वयंवर में बैठ गए। उनको लगता था कि बस मेरा इतना सुंदर चेहरा है तो मेरे को वरमाला पहनाएगी। पर दुख की बात कि विष्णु सुंदर ने, वो विश्व मोहिनी ने उसी तरफ देखा तक नहीं, एक नजर तो डालती तो जाकर के दूसरे दरबार दूसरे महाराज राजा थे उसको वरमाला डालते और राजा चले गए और ये देखते रह गए। और तब पीछे ये शिव जी के गण जो थे, भूत के गण, ये सब भूत लोग थे और हंसते जोर जोर से। मतलब नारद को और गुस्सा आता है, जले पर नमक। एक तो वैसे ही दुखी है कि विश्व मोहिनी नहीं मिली, ऊपर से हंस रहे हैं। और तब बोले, तब सभी गण लोगों ने कहा, शिव जी के गण लोगों ने, जरा अपना मुंह तो देखो। उस समय आया तो था नहीं, जाकर के सरोवर में गए, सरोवर में पानी में अपना चेहरा देखा तो बंदर का चेहरा और बड़ा क्रोध है। मैंने बोला तो मुझे सुंदर बनाओ, मुझे बंदर बनाया। भगवान से कहा था मैंने तुमको प्रॉमिस दिया था कि मैं ऐसा करूंगा जिसमें तुम्हारा कल्याण हो। उन्होंने सोचा ये चाहता है बंदर बनाओ, मैं सुंदर बनाऊं, और यदि उसको सुंदर बनाता हूं तो नाचे मनुष्य मरकट की नहीं, तो सारा जीवन वो मनुष्य नाचेगा पत्नी के इस पर, तो अभी उसको मरकट मिल जाएगा। तो यदि सुंदर चेहरा बनाता हूं तो उसको विवाह होगा, तो सारी जिंदगी बंदर बनेगा। और यदि बंदर का चेहरा बनाता हूं तो उसका विवाह नहीं होगा, तो ऐसे ही रहेगा। तो सुंदर बना के बंदर बनाओ कि बंदर बना के सुंदर बनाओ, तो सोचा बंदर बना के सुंदर बनाओ, तो मैंने तो कल्याण ही किया। अब नारद मुनि को ऐसा गुस्सा आया, काम को तो छोड़ दिया पर भगवान को नहीं छोड़ा। अभिशाप किया, तुमने मुझे इस प्रकार से बंदर का चेहरा दिया, मैं तुमको अभिशाप देता हूं कि तुमने मेरे को विश्व मोहिनी का विरह चलाया, तुमको अपनी पत्नी की विरह में रोना पड़ेगा। और ये बंदर का चेहरा दिया तो यही बंदर लोग ही तुमको सहायता करेंगे। और फिर कहानी आती फिर वो रामचंद्र जी के रूप में आते हैं विष्णु भगवान, और फिर इस प्रकार से उनको सीता का विरह होता है कि नारद के अभिशाप से जो भी होगा कहानी। परंतु यह विश्व मोहिनी के फेरे में नारद मुनि पढ़ते हैं और बाद में जब देखते हैं सामने वापस लौट रहे हैं तो देखा सामने से विष्णु मोहिनी आ गई और साथ में विष्णु भगवान स्वयं, और गुस्सा बढ़ गया। जो विष्णु मोहिनी को प्राप्त करके मैंने भगवान का खुद ही लेकर के आ रहे हैं विष्णु मोहिनी, और तब उनको गुस्सा किया कि मैं तुमको श्राप दूंगा, और फिर श्राप दिया जो भी होगा। और ये विश्व मोहिनी से मोहित हुए, नारद जैसे नारद मोहित हुए तो बाकी दूसरों की क्या विशाल। और यही विष्णु भगवान मोहिनी बन करके आते हमने देखा कि जब देवता और असुरगण ये समुद्र मंथन करते हैं, वासुकी के सांप को रस्सी बनाई गई और इस प्रकार से मथा गया, मछली बनाई, वह वासुकी नाग से सांप की जो वासुकी नाग की जो है वो रस्सी बनाई और मेरू पर्वत को उसका गढ़ बनाया जिसके साथ चढ़नी हुआ। और फिर इस प्रकार से चढ़नी करते 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 मरते धीरे धीरे पर सबसे पहले जहर आया। अब जहर कौन पिएगा, तब जाकर के शिव जी ने कहा मैं जहर पीऊंगा, इसलिए नीलकंठ हुए।
जहर यहाँ पर गले में जाकर अटका, उसको नाम दिया नीलकंठ, जिन्होंने जगत के कल्याण के लिए जहर ले लिया, यही शिव जी है, ये भोले बाबा। और उसके बाद में फिर अमृत जब निकला तब जोर की लड़ाई, और तब लड़ाई को निपटाने के लिए विष्णु भगवान ने रूप धारण किया मोहिनी का, और कहता कि मैं सबको परोसूंगी। सब लाइन में बैठ गए। अब ये देते जा रहे हैं विष्णु मोहिनी, माने विष्णु भगवान मोहिनी का रूप धारण के सबको अमृत देते जा रहे हैं, घड़े में अमृत है। अब असुरों की लाइन दूसरी थी, यहाँ पहली लाइन थी देवताओं की, और इतना अमृत दे रहे हैं कि उसमें राहु और केतु, ये दो असुर थे, ये दोनों को लगा कि भाई ये यहाँ तक पहुंचेगा नहीं, इसलिए वो लोग ड्रेस बदल करके देवता बन करके देवता के लाइन में बैठ गए और अमृत ले लिया। जब अमृत ले करके लिया, मुंह में डाला, तब तक मोहिनी को पता पड़ गया अरे ये तो असुर लोग देवता के रूप में। तुरंत सुदर्शन चक्र निकाला तो उनका सिर कट गया, परंतु थोड़ा सा तो अंदर चला गया था, इसलिए राहु केतु आज तक जीता है। ऐसी सब कहानी, तो जो भी होगा ये मोहिनी कृष्ण विभिन्न रूप में आती है और विष्णु भगवान मोहिनी के रूप में बनते हैं। भस्मासुर की कथा है कि जहां पर शिव जी है भोले बाबा, भोले बाबा को एक असुर था, राक्षस था, उसने बहुत तपस्या की, उस तपस्या की तो भोले बाबा प्रसन्न, बोले वरदान मांग लो। तो उसने विचित्र वरदान मांगा, उसने एक वरदान मांगा कि मैं जिसके सिर पर अपना हाथ रखूं वो तुरंत भस्म हो जाए। भोले बाबा ने तो अरे इतनी तपस्या किया, ये भोले बाबा ये हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। विष्णु भगवान ने पहली कहा कि तुम जब भी आशीर्वाद दे तो मेरे को बुला दिया अगर तुम्हारा तो समझ में नहीं आता, इतनी बार प्रॉब्लम क्रिएट करते। फिर भी अब इस बार अकेले शिव उन्हें तथास्तु कह दिया, जैसे ही तथास्तु कहा वरदान तो ले लिया। अब भस्मासुर ने कहा कि मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं कि ये आपका वरदान ठीक है तो पहले आपके सिर पर रखूंगा। और सब शिव जी भगे, अरे मैंने वरदान दिया, मेरे को कोई मानना चाहता हूँ और होता कहीं भस्म तो मेरे को कर देगा भस्म पहले, ये कैसा मिला असुर। भगे जा करके विष्णु भगवान के पास, विष्णु भगवान ने आपको पहले ही बोला था कभी वरदान अकेले मत देना, हमको बुला क्या करना, हमको बिना पूछे मत करना, बार बार आप प्रॉब्लम क्रिएट करते। अब बोले बचा हुआ आ रहा है अपने घर में, अरे ठीक है कोई बात। विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण, ये जो आया है मोहिनी का रूप, कैसे मोहिनी का रूप धारण किया विष्णु भगवान ने। और इधर ये आया था शिव जी की खोज में, इधर शिव जी आया थे मोहिनी को देख करके मोहित हो गया ऐसा रूप। और वो मोहिनी का रूप देख करके मोहिनी के साथ बात करने लग गया, वो भूल भी गया कि मैं शिव जी के पास है। और तब मोहिनी ने कहा कि भाई मैं तो तुम्हारे साथ बोले विवाह करना चाहता, बोले अवश्य विवाह करेंगे, उसके पहले थोड़ा नाच कर ले। बोले नाच, बोले मैं नाचना तो जानता ही हूँ। बोले देखो नाचना नहीं चाहते तो मेरे साथ विवाह नहीं होगा, डांस तो करना पड़ेगा। अच्छा बोले डांस करूंगा, तो बोले कैसे करूंगा, बोले जैसा मैं करता हूँ ऐसा करो। ऐसा करके 4-5 बनीमा थोड़ी देर डांस करते करते ऐसा डांस करते उन्होंने अपने सिर पर हाथ रखा, तो भस्मासुर ने अपने सिर पर बात करता वही भस्म होगी। ऐसा करके भस्मासुर से वो विपत्ति से विष्णु भगवान ने बचाया। तो ये मोहिनी की कहानियां हमारे शास्त्र में आती है, इसके पीछे यह जो भाव है कि यह जो मोहिनी शक्ति जो है माया, ये अत्यंत दुष्कर है तैरने में। और इसीलिए कहा मामले को ये प्रपत्ति से माया में काम करते, जो मेरी शरण में आता है वही उससे मुक्त हो सकता है। ये मानो भक्ति की भाव, भक्ति की दृष्टि से। तो मैंने कहा बहुत सारे इंटरप्रिटेशन हुए, किसने कहा मैं कृष्ण के शरण में जाना पड़ा, किसने कहा नहीं मैं माने विष्णु के शरण में जाना पड़ा, किसने कहा नहीं मैं माने परमात्मा के शरण में जाना। और आदि शंकराचार्य तो ज्ञानी, वो तो भक्ति का रूप लेंगे, उन्होंने कहा मैं माने स्वात्मा, अपनी आत्मा के शरण में जाना पड़ेगा। कहने का मतलब आत्मा में प्रतिष्ठित होना पड़ेगा, तब जाकर के माया से मुक्ति मिलेगी। तो ये मानो इंटरप्रिटेशन अपने आप करते रहते हैं, पर अधिकांश जो सर्वथा मान्य यही है, जो लोग प्रकांड ज्ञानी है, यानी ज्ञान का मार्ग ही है। माया से छूटने के 2 प्रमुख मार्ग, वैसे तो 4 योग है, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग और कर्मयोग, और उसको हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं। एक ईश्वर की शरण में जाना, ईश्वर का नाम लेना, भक्ति योग। दूसरा है ज्ञान योग, जहां पर भी अपनी आत्मा के बारे में चिंतन करना, उसी परमात्मा को भीतर में जो प्रत्येगात्मा है
भीतर में अवस्थित आत्मा और परमात्मा बोले, प्रत्येगात्मा बोले, उसका चिंतन करने से, उस आत्मा का साक्षात्कार होने से, उस परमात्मा की शरण में लेने से, तो परमात्मा की शरण में लेना का मतलब क्या होता है? आदेश उसका इस प्रकार से नहीं लेते हैं, इस प्रकार का लेते हैं, उस आत्मा का चिंतन सदैव करना, इस चिंतन से, उस स्वानुभूति से हम उस माया के पार जा सकते हैं, माया के बंधन को मालूम पार कर सकते हैं। पर अधिकांश लोग जो इस प्रकार से अत्यंत केवल ज्ञान मार्ग के जो है, वो यही कहते हैं कि माया में काम करो कीजिए, कहने का मतलब ईश्वर की शरण में जाना हो। ये इसलिए वो बात है क्योंकि बारंबार भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से कहेंगे, अंत में भी यही कहेंगे गीता के अंत में, सर्वधर्मान परित्यज्य मां एकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बिल्कुल चिंता मत कर, तो मेरे शरण में आ जा, मैं तुझे सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर दूं। ये मानो बारंबार आता है और प्रत्येक धर्म में इस प्रकार से आता है कि शरणागति का मार्ग इस श्रेष्ठ मार्ग है। जबकि मनुष्य अपने आप को असहाय पाता है, वो कहता है कि मैं ये नहीं पार कर सकूंगा, एक काम को लोग मोह मत्सर कितने प्रकार की भावना है, उसको मैं पार नहीं कर सकूंगा, अपने आप को असमर्थ पाता है। तब ये श्लोक हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक रहता है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अवश्य तुम माया को पार कर सकोगे, प्रोवाइडेड शर्त ये है, बशर्ते मायाधीश की शरण में जाओ। माया का मायाधीश, माया जिसके अंदर में है उसके अंदर में हमको जाना पड़ेगा। मायाधीश चाहे उसको परमात्मा बोले, विष्णु भगवान बोले, वो परम शक्ति बोले या महामाया बोले, उस परम शक्ति के शरण में जाने से, उस परमात्मा की शरण में जाने से, जो मायाधीश हैं उनकी शरण में जाने से ही हम इस माया के चुंगलों से बच सकते हैं। और इस प्रकार से माया से मोहित होने के बाद जो कुछ भी हमारे जीवन में कितने प्रकार के दुख विपत्तियां आती हैं, उन सब से हम बच सकते हैं, प्रोवाइडेड बशर्ते कि हम मायाधीश की शरण में जाएं। तो इसके आगे की चर्चा हम लोग अगले युवा को कहीं आगे समाप्त करें।